अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एनपी बोर्ड शाला। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा सबक नंबर 1, 2 और 3 ये तीनों चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं, अच्छे से समझ लिए हैं। अब आ रही है चैप्टर नंबर 4 बेगम हजरत महल। इसको हम समझेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कितनी मेहनत होती है। अगर नहीं मालूम तो मैं बता देती हूँ। पहले कंपोज करना उसको, फिर उसको रिकॉर्ड करना, एडिटिंग करना, अपलोडिंग करना, इसमें बहुत मेहनत जाती है। तो प्लीज सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबक नंबर 4 और हमारे चैनल से बने रहें, क्योंकि यहाँ पे मिलेगा आपको अपडेट एमपी बोर्ड से रिलेटेड सारा सिलेबस, आईएमपी क्वेश्चंस इंशाल्लाह सब प्रोवाइड किए जाएंगे। तो बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सबक नंबर 4 बेगम हजरत महल। सबक नंबर 4 का खुलासा है कि 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी हिंदुस्तान की आज़ादी की तारीख का अहम तरीन वाक़या था। इससे कबल मतलब होता है पहले, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और मैसूर के हुक्मरान हैदर अली और टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की जंग लड़ चुके थे। 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी में जिन हुक्मरानों ने हिस्सा लिया उनमें बहादुर शाह जफर और बेगम हजरत महल के नाम काबिल जिक्र है। बेगम हजरत महल का असली नाम मोहम्मदी बेगम था। वो अवध के नवाब वाजिद अली शाह की मलका थीं, जिन्हें अंग्रेजों ने 1856 ईस्वी में गद्दी से उतार दिया था। जब उनके 14 साल के बेटे बिरजिस कदर को नायब मुकर्रर किया गया, वो उनके नाम से लखनऊ में हुकूमत चलाने लगी। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में हिंदुस्तानी सिपाहियों ने बगावत शुरू कर दी। बहादुर शाह जफर की क़यादत मतलब जब वो रुके थे तो क़यादत में बेगम हजरत महल ने इन सिपाहियों की सरबराही की और मुल्क भर में जंग के शोले भड़कने लगे। वो एक पर्दानशीन लेकिन बहुत ज्यादा बहादुर खातून थी। उनकी बहादुरी और जोश का आलम यह था कि कभी हाथी पर कभी घोड़े पर सवार होकर लड़ने वालों की हिम्मत अफजाई करती थी। ग्वालियर, मेरठ, दिल्ली, कानपुर, झांसी, आगरा पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। फैसला लखनऊ का होना था। अंग्रेजों ने 3 बार दिल लुभाने वाली शर्त पर सुलह करने के लिए राजी करना चाहा, लेकिन हजरत महल ने गुलामी पसंद नहीं की और लड़ते हुए जलावतनी को पसंद किया और नेपाल चली गईं। अंग्रेज जिम्मेदारों ने बहुत कोशिश की कि वो वापस आ जाएं, लेकिन वो वापस नहीं आई और लखनऊ में ही वफात पाई। उन्हें काठमांडू की हिंदुस्तानी मस्जिद में दफनाया गया। लखनऊ में गोमती के किनारे बेगम हजरत महल का नाम से एक पार्क भी है, जिसमें उनके परचम का निशान बनाया गया है, जो हिंदुस्तानी ख्वातीन के अज़्म और बहादुरी के निशानदही करता है। इसके बाद है मुश्किल अल्फाज, देन मारूजी सवालात। दर्ज झैल जुमलों पर सही और गलत का निशान बताना, मतलब ट्रू फॉल्स बताना है कि वो सही है या गलत है। तो फर्स्ट है, बेगम हजरत महल ने अपने जवाबी फरमान में मलका विक्टोरिया की पेशकश को ठुकरा दिया, सही। सेकंड है, आजादी से पहले हजरत महल पार्क विक्टोरिया पार्क कहलाता था, सही। बेगम हजरत महल एक बेपर्दा खातून थी, गलत। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की जंग लड़ चुके थे, सही। उत्तर प्रदेश की राजधानी नेपाल है, गलत। इसके बाद सवालात हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल का असली नाम क्या था और वो कौन से बादशाह की मलका थी? बेगम हजरत महल का असली नाम मोहम्मदी बेगम था। वो लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह की मलका थी। सवाल नंबर 2 है, सन 1857 ईस्वी की जंग आजादी में जिन ख्वातीन ने हिस्सा लिया उनके नाम लिखिए। तो सन 1857 ईस्वी की जंग आजादी में हिस्सा लेने वाली खातूनों में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल के नाम अहम हैं। सवाल नंबर 3 है, बेगम हजरत महल के बेटे का नाम क्या था और उनका तख्त नशीन कब अमल में आया? यह गलत प्रिंट है, तो यहाँ पे आया होगा। तो बेगम हजरत महल के बेटे का नाम बिरजिस कदर था और उनकी तख्त नशीनी 5 जुलाई 1857 ईस्वी को अमल में आई।
सवाल नंबर 4 है 13 जुलाई सन 1857 ईस्वी को के बाद अंग्रेजों का कब्जा किन किन शहरों पर हो गया था। तो जवाब है 13 जुलाई 1857 ईस्वी के बाद अंग्रेजों का कब्जा ग्वालियर, दिल्ली, मेरठ, कानपुर और आगरा पर हो चुका था। सवाल नंबर 5 है अंग्रेजों ने जंग रोकने के लिए बेगम हजरत महल के सामने क्या शर्तें रखी। तो जवाब अंग्रेजों ने जंग रोकने के लिए बेगम हजरत महल के सामने पहली शर्त ये रखी कि शुजाउद्दौला के ज़माने का अवध वापस कर दिया जाएगा। दूसरी शर्त ये रखी कि नवाब वाजिद अली शाह की हुकूमत वापस कर दी जाएगी। और तीसरी शर्त ये रखी कि बेगम हजरत महल को घर बैठे 25,000 रुपये महीना वजीफा दिया जाएगा। लेकिन बेगम हजरत महल ने इनमें से कोई भी शर्त मानने से इनकार कर दिया। सवाल नंबर 6 है बेगम हजरत महल का इंतकाल कहाँ हुआ। बेगम हजरत महल का इंतकाल नेपाल में हुआ। उन्हें काठमांडू की हिंदुस्तानी मस्जिद में दफनाया गया। फिर ये हिस्सा अलिफ और हिस्सा बे के जुमलों को मिलाकर सही जुमले बनाना है। तो हिंदुस्तानी सिपाहियों ने बगावत का इल्म 10 मई सन 1857 ईस्वी को मेरठ छावनी में बुलंद किया। सेकंड है आज़ादी से पहले बेगम हजरत महल पार्क विक्टोरिया पार्क था। थर्ड है इसके सामने ये जो बा लिखा हुआ है ये सही मिलाकर ही लिखा हुआ है। तो पहला हमला मौलवी अहमदुल्लाह शाह की कमान में बेली घाट पर हुआ था, ये थर्ड का। फोर्थ है बेगम हजरत महल को काठमांडू नेपाल की हिंदुस्तानी मस्जिद में दफन किया गया। थर्ड है ग्रामर साइड अब इसका। तो ग्रामर में जिन्स की तारीफ, जिन्स का मतलब किस्म है, मगर उर्दू में जिन्स से मुराद नर या मादा लिया जाता है जिसका तयन जिन्स कहलाता है। जिन्स की 4 किस्में होती हैं। मुज़क्कर ऐसे जुमले जिनमें किसी नर लड़के का होना जाहिर हो मुज़क्कर कहलाता है, जैसे मर्द, लड़का, धोबी, हाथी, बादशाह। सेकंड है मुअन्नस ऐसे जुमले जिनमें किसी मादा लड़की का होना जाहिर मुअन्नस कहलाते हैं, जैसे लड़की, औरत, धोबन, शेरनी, बेगम वगैरह। मुअर्रा बेजान चीजों के लिए इस्तेमाल होने वाले अल्फाज मुअर्रा कहलाते हैं, जैसे चांद निकला, बिजली गिरी, बदली छाई, तो बेजान चीजें, तो ये मुअर्रा हो जाएगा। मुश्तरिक ऐसे जिन्स जिनमें नर मादा दोनों शामिल हो मुश्तरिक जिन्स कहलाते हैं, जैसे दोस्त, दुश्मन, बच्चा, उस्ताद। ठीक है, उस्ताद में कोई उस्तानी भी हो सकती है और कोई जेंट्स सर वगैरह, सर मैडम दोनों आ सकते हैं। उस्ताद में दोस्त में भी कोई भी हो सकता है, मुज़क्कर भी हो सकते हैं और मुअन्नस भी हो सकते हैं। तो मुज़क्कर मुअन्नस दिए नाना नानी, नौकर नौकरानी, शेर शेरनी, धोबी धोबन, बादशाह बेगम, सूरज अबे मुअर्रा में आ जाएगा सूरज, पंखा, बिजली, कपड़ा, बदली। और मुश्तरिक में दोस्त, दुश्मन, उस्ताद, बच्चे, डॉक्टर या हकीम। बाहर दिए गए अल्फाज को अपने जुमलों पे इस्तेमाल करिए। ये फर्स्ट है जंग, तो जंग में 2 मुल्कों के दरमियान जंग पूरी दुनिया के लिए खतरनाक साबित होती है। सेकंड है तख्त नशीन, ब्रिटिश कदर 5 जुलाई 1800 तख्त नशीन हुआ था। थर्ड हिम्मत अफजाई, बच्चों की तरक्की के लिए उनकी हिम्मत अफजाई करते रहना जरूरी होता है। शोले, तो ये इसका जुमला है। फिर अफराद, तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर के पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं इसका रिप्लाई जरूर करूंगी। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।